हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस। माई सेल्फ रविकांत शर्मा। और अपन टॉपिक देख रहे थे। लास्ट जो टॉपिक था अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा वो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस रहेगा। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है, उसको डिफाइन कैसे करें, इसको रिप्रेजेंट तो कैपेसिटेंस आ रहा है तो कैपेसिटेंस रिप्रेजेंट तो किससे करेंगे, इसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आया कहाँ से, ये वर्ड कहाँ से है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, उसके लिए मतलब होता तो ये कांस्टेंट ही है। तो इसमें कैलकुलेट कैसे करेंगे, जैसे कोई भी इंसुलेटर या फिर कंडक्टर दे रखा है, उसको यदि चार्ज करें, पहले से चार्ज, लेकिन उसको यदि चार्ज करेंगे, चार्ज कोई भी यदि एलिमेंट है उसको यदि जब चार्ज करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या जाएंगे, उस पे उसके सरफेस पे जाएंगे। तो पहले से दे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक और इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। अब यदि इलेक्ट्रॉन का इंक्रीमेंट हो गया, उसकी पॉसिबिलिटी, जैसे कोई भी मतलब सोडियम है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यानी आज के मतलब आउटर सेल में कितना प्रेजेंट रहेगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। आउटर सेल में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये इलेक्ट्रॉन 1 दे सकता है और 1 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो यानी मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लेकिन 1 से ज्यादा यदि इलेक्ट्रॉन देंगे, इसको 1 से ज्यादा यदि इलेक्ट्रॉन देंगे, अपन को क्या करना है, जो आउटर सेल में उसका जो पॉसिबिलिटी मतलब इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना आउटर ऑर्बिट में, उसका मतलब ऑर्बिट जो उसको कंप्लीट फिल करना है। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ये निकाल के क्या कर सकता है, अपना ऑर्बिट कंप्लीट कर सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं करके अपन इसका अपोजिट यदि करें, एक इलेक्ट्रॉन यदि ज्यादा दे दें तो ये क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्यों रिपेल करेगा, यहाँ पे ऑर्बिटल जो है, इसके जो सेकंड जो ऑर्बिट है उसके द्वारा ये क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यदि ज्यादा और दे दें तो इस पर क्या होगा, ये इसको रिपेल करेगा। अब यदि उस इलेक्ट्रॉन को उसके सरफेस पे लेके आना है तो अपन को कुछ क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो ऐसे तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, इसके लिए कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। वहां पे इलेक्ट्रॉन पे एक्सटर्नल वर्क, इलेक्ट्रॉन के एक चार्ज ही है, उस इलेक्ट्रॉन को चार्ज पे कुछ वर्क कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यदि अपन किसी भी एलिमेंट को चार्ज यदि दे रहे हैं तो उसमें क्या कर, एक्स्ट्रा चार्ज यदि दे रहे हैं तो उसमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपने पढ़ा अपन ने लास्ट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक ही था। अब देखो उसमें जैसे जैसे चार्ज देंगे, जैसे जैसे चार्ज देंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, उसी फॉर्म में क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। यानी कैपिटल क्यू मान लेते हैं, कोई कंडक्टर जरा को उसको कैपिटल क्यू यदि चार्ज देंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना इंक्रीज हो जाएगा, v। जितना ज्यादा चार्ज देंगे उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, उतना ही इंक्रीज होगा। इसको मत देखो, इसको देख लो, v इज इक्वल टू के क्यू अपन में r। यदि चार्ज इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा ना। कोई भी यदि पॉइंट चार्ज है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, के क्यू अपन में कैपिटल r होता है। तो यदि चार्ज इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अभी यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यदि हटाएं, रिमूव यदि करें तो कैपिटल क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सीवी। यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन यदि हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट यहाँ पे क्या, सी। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो इसको यदि डिफाइन करें इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को तो C इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन में V। ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या हुआ, यदि कोई भी कंडक्टर है, यदि कोई भी कंडक्टर है, उसका मतलब उसको यदि चार्ज अपन दे रहे हैं, तो चार्ज देने पर उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो इंक्रीमेंट होगा, जो चार्ज यदि देंगे उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो इंक्रीमेंट होगा, तो दोनों का जो रेशियो वो किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के इक्वल होगा। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। यूनिट इसके अकॉर्डिंग यदि निकाले तो यूनिट कितने हो जाएगा, कूलम, कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट हो जाएगी। या फिर एक और यूनिट होती है इसको फैराड, और क्या लिख सकते हैं, फैराड। फैराड एक साइंटिस्ट था, उसके बेस पे क्या हुआ, फैराड हो गया। तो इसको यूनिट जो होगी कैपेसिटर की वो कूलम पर वोल्ट और फैराड होगी। वेक्टर क्वांटिटी है फिर स्केलर क्वांटिटी है।
चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है। तो दोनों का जो रेशियो है स्केलर क्वांटिटीज का, स्केलर क्वांटिटीज का जो रेशियो वो भी क्या होगा, स्केलर ही होगा। यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी रहेगी, स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो यहाँ पे 1 फेरेड इज इक्वल टू क्या हो गया, चार्ज अपॉन वोल्टेज। अब 1 फेरेड जो है, जैसे अपन जब चार्ज को मेजर करते हैं तो 1 कूलाम लिखते हैं, लेकिन जब न्यूमेरिकल में सोल्व करता है तो माइक्रो कूलाम या फिर 10 की पावर -9 कूलाम ऐसा आता है। नैनो कूलाम, माइक्रो कूलाम, पिको कूलाम, ऐसे 10 की पावर -12 कूलाम आता है। कूलाम बहुत ही ज्यादा लार्ज क्या थी, यूनिट थी। उससे स्मॉल के लिए माइक्रो कूलाम, मिली कूलाम भी ले सकते हैं। मिली कूलाम 10 की पावर -3 कूलाम। तो यानी कूलाम बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी थी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस फेरेड को जो है, फेरेड बहुत ज्यादा लार्ज जो यूनिट है उसको भी किस में कन्वर्ट करें, स्मॉल में यदि कन्वर्ट करें, जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है उसको किस में मेजर करेंगे, माइक्रो फेरेड में, या फिर किस में मेजर करेंगे, मिली फेरेड में। ठीक है, या तो माइक्रो फेरेड होगा या फिर कौन सा हो जाएगा, मिली फेरेड। ओके, अब आगे देखो इसमें इसी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है इसमें, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या होगा, अब ध्यान रखना है इसमें, क्या ध्यान रखोगे अभी बता रहा हूं। ध्यान क्या रखना आपको कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस जो है ना, Q अपॉन V, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, वो जो है चार्ज पे भी डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिपेंड करेगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस दोनों का रेशियो है, रेशियो तो इन दोनों पे तो डिपेंड करेगा नहीं। जितनी ज्यादा क्वांटिटी चार्ज की वैल्यू इंक्रीज करोगे उतना ही क्या हो जाएगा, वोल्टेज भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। जितनी क्वांटिटी चार्ज की इंक्रीज करोगे उतना वोल्टेज इंक्रीज होगा, यानी ये दोनों कांस्टेंट क्वांटिटीज का रेशियो तो कैपेसिटेंस, यानी जो कोई भी कंडक्टर उसका कैपेसिटेंस चार्ज एंड वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, तो फिर किस पे डिपेंड करेगा, फिर उसकी जो कंडक्टर अपन ले रहे हैं शेप पे, उसकी साइज पे, एंड मीडियम, जो मीडियम प्रेजेंट रहेगा, मीडियम जो प्रेजेंट रहेगा कंडक्टर में उस मीडियम पे डिपेंड करेगा, शेप पे, साइज पे एंड मीडियम पे डिपेंड करेगा। कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है वो कंडक्टर के शेप पे डिपेंड करेगा, साइज पे डिपेंड करेगा और मीडियम पे डिपेंड करेगा। अपन कैपेसिटर्स पढ़ेंगे, उसमें कैपेसिटर डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटर्स हैं, तो उनके लिए भी अपन कैलकुलेट करेंगे कि कैसे होगा, मतलब उन पे शेप, साइज और मीडियम पे कैसे डिपेंड करेगा। मीडियम यदि एयर मीडियम है तब तो वो का वो रह जाएगा, लेकिन यदि डिफरेंट मीडियम ले तो उसमें क्या एप्सिलॉन टाइम्स उसका डिक्रीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी का, नेक्स्ट जो टॉपिक करोगे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर दे रखा है, स्फेरिकल कंडक्टर बोला है, तो स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकालना है। तो फॉर्मूला आप ध्यान रखो, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो स्फेरिकल कंडक्टर लेना है, तो स्फेरिकल कंडक्टर का मतलब एक होलो स्फेयर है, ये स्फेरिकल कंडक्टर दे रखा है, होलो स्फेयर दे रखा है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी ले लेता है, कैपिटल R। अब स्फेरिकल कंडक्टर, कंडक्टिंग स्फेयर, वो सभी क्या होता है, उनमें जो चार्ज प्रेजेंट रहता है वो आउटर सरफेस पे प्रेजेंट रहता है, यानी यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट रहेगा, आउटर सरफेस पे चार्ज प्रेजेंट रहेगा, उसी को तो क्या बोलेंगे, स्फेरिकल कंडक्टर। अब बात करते हैं इस पे चार्ज कितना मान रखा है, कैपिटल Q मान लिया, इसके आउटर सरफेस पे चार्ज कितना है, कैपिटल Q। कैलकुलेट क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटर सरफेस पे किसके, स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कितना पढ़ा था अपन ने, इसकी रेडियस कैपिटल R मान रखी है, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कितना होता है, KQ अपन में कैपिटल R होता है, KQ अपन में कैपिटल R होता है। ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर। अब देखो इसमें इनसाइड में कितना, आउटसाइड में कितना होगा, आउटसाइड में इसका देखें तो KQ अपन में स्मॉल r, और इनसाइड में कितना हो जाएगा, इनसाइड में वही रहेगा KQ अपन में कैपिटल R। ये अपन ने लास्ट चैप्टर मतलब लास्ट टॉपिक में देखा था, स्फेरिकल कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये वैल्यूज होती हैं।
तो जब इनसाइड में सरफेस में के के ऊपर में कैपिटल आर है, तो यानी इस पूरी सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो के ऊपर में कैपिटल आर, यहाँ पे काम में लोगे। यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इनसाइड में, या फिर सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा 1/4πε0 कैपिटल क्यू अपॉन में कैपिटल आर, ये वैल्यू इसमें रख दें। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, कैपिटल क्यू 1/4πε0 कैपिटल क्यू अपॉन में कैपिटल आर। कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू कैंसिल आउट, जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाएगा 4πε0 कैपिटल आर हो जाएगा। ये आ गया कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर आ गया, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं, यहीं पे लिख देता हूं मैं। अर्थ है उसका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, अपनी जो अर्थ है उसका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, अर्थ का जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है वो कैलकुलेट करना है। अर्थ जो वो भी किसकी फॉर्म में रहेगी, स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर के फॉर्म में है, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो। रेडियस का अपन को पता है ये कितना होता है 6400 किलोमीटर होती है, और यदि मीटर में कैलकुलेट करना तब क्या लिखोगे 6.4 × 10⁶ मीटर। क्या क्या है इसमें, किलोमीटर को मीटर में यदि कन्वर्ट करें, मीटर किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 10⁻³ और 2 0 ये दे रखा है तो कितना हो जाएगा 10⁵। यहाँ पे क्या किया 10 का डिवाइड किया और 10 का उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 6.4 × 10⁶। यहाँ पे वैल्यू रख दो, इसमें वैल्यू रखोगे तो कितना होगा 4πε0, और 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, के इक्वल होती है, के कितना होता है 9 × 10⁹, बट इसका रेसिप्रोकल कर रखा है यानी 4πε0 कर रखा है, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये भी क्या होगा रेसिप्रोकल में आएगा 9 × 10⁹। ठीक है, तो यहाँ पे जब वैल्यू रखोगे इसमें 4πε0 की वैल्यू ये रखोगे पहले 1/9 × 10⁹, और जो कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है कितना दे रखा है 64 ही कर देता है, 64 × 10⁵ ही काम में ले लें, मल्टीप्लाई 10⁵। ठीक है, अब इसमें डिवाइड यदि दे तो डिवाइड यदि सोल्व करोगे 64 में 9 का डिवाइड देना है, 9 7 से कितना होता है 63, 1 रिमाइंडर आएगा, पॉइंट आ जाएगा, 1 रिमाइंडर है तो 0 लेके 10 बनेगा, 10 में 9 का डिवाइड 1, फिर अगेन 1 आएगा 1, 2 डिजिट तक ऐड कर ली। फिर इसको 10 की पावर को यदि सोल्व करें मल्टीप्लाई 10⁵ तो न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में 10⁹ है प्लस का, न्यूमरेटर में जाके -9 हो जाएगा, माइनस का 9 यानी 7.11 × 10⁻⁴ कितना होगा -4 होगा। अब इसको 2 डिजिट का पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद में यदि पॉइंट है तो इसको क्या लिख सकते हैं, C = 711 10⁻⁻4, और ये 2 डिजिट का पॉइंट है, इधर आगे कितना हो जाएगा -2, इधर आगे कितना हो जाएगा -2, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻6 फैरेड। ये जो कैपेसिटेंस होता है उसकी यूनिट क्या होती है फैरेड, यानी कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट काम में नहीं लेते, कितना लेता है फैरेड। फैरेड बहुत ही ज्यादा क्या है लार्ज यूनिट है, उसको स्मॉल में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻6 दे रखा है। यहाँ पे क्या लिखोगे 711 10⁻⁻6 को क्या लिखते हैं माइक्रो, क्या लिखेंगे माइक्रो, और यदि यहाँ पे 10⁻³ दे रखा होता तब उसको लिखते हैं मिली, क्या लिखेंगे मिली। 10⁻⁹ दे रखा होता तब उसको लिखते हैं नैनो, और 10⁻12 दे रखा होता तो उसको लिखता है पिको। यहाँ पे 11th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। तो 711 माइक्रोफेरेड आ गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखो, अब देखो नेक्स्ट जो इससे रिलेटेड जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं कैपेसिटर। क्या बोलेंगे कैपेसिटर। अब कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो एनर्जी को क्या करेगा कंजर्व। अब यहाँ पे एनर्जी कौन सी कंजर्व होगी, चार्ज। एनर्जी कौन सी कंजर्व होगी, चार्ज होगी। अब कैपेसिटर को यदि
ड्रॉ करेंगे तो थ्री टाइप्स के कैपेसिटर्स होते हैं। एक तो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फिर होता है स्फेरिकल कैपेसिटर, देन सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। थ्री कैपेसिटर होता है। जो आपके मोबाइल फोन होता है या फिर अदर जो इलेक्ट्रॉनिक जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें छोटे छोटे ये टाइप्स बेल जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में दे रखे होते हैं या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म में दे रखे होते हैं। तो मतलब ऐसे देखा होता है ना, ऐसे वायर टू वायर लगे रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। और जो रेक्टेंगल फॉर्म में रहता है उन्हें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलेंगे। और जो स्फेरिकल फॉर्म में दे रखे हैं उसको, स्फेयर फॉर्म में दे रखे हैं उनको स्फेरिकल कैपेसिटर बोलेंगे। अब इस कैपेसिटर की डेफिनेशन तो अब मैंने बता दी कि कोई भी चार्ज कंजर्व यानी चार्ज को स्टोरेज करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसे क्या बोलेंगे, कैपेसिटर बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यदि इसको शो करने का वे कौन सा है, कैपेसिटर को यदि कोई इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट दे रखा है उसमें कनेक्ट करेंगे तो उसको कैसे कनेक्ट करने का वे कौन सा है, ये वाला, इस फॉर्म में उसको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। या फिर जो सेकेंड जो है इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये दोनों क्या है, कैपेसिटर के सिंबल है। दोनों ही क्या है, कैपेसिटर के सिंबल है। दोनों क्या कैपेसिटर के सिंबल है। यानी ये जो कैपेसिटर्स जो होते हैं वो एनर्जी को कंजर्व, एनर्जी को स्टोर करने की इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दोनों ही। ये दोनों सिंबल जो है वो एनर्जी को स्टोर करेंगे। कैसे स्टोर करेंगे, मान लेते हैं मतलब एक कैपेसिटर दे रखा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेके चलता है, उसको किससे कनेक्ट कर दिया, सेल से कनेक्ट कर रहा है। किससे कनेक्ट करेंगे, सेल से। ये पॉजिटिव टर्मिनल है ये नेगेटिव टर्मिनल। अब इसको जब इस सेल से चार्ज कर रहे हैं तो इस वाले पॉजिटिव टर्मिनल से जो प्लेट कनेक्ट है उस पर तो कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है उसके कारण यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव माइनस करके। तो आप ध्यान रखना जो कैपेसिटर का जो चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज पे जो चार्ज प्रेजेंट रहेगा उसी का क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके कैपेसिटर के टाइप्स देख रहे हैं। मैंने कितना बताया था, टाइप्स कितना बताया था, थ्री टाइप्स बताए थे। कौन कौन से हैं, फर्स्ट जो है वो तो कौन सा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सेकंड जो टाइप है वो कौन सा है, स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। और जो थर्ड टाइप है वो कौन सा है, स्फेरिकल के बाद सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। ये थ्री टाइप्स के क्या होता है, कैपेसिटर होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। थ्री टाइप्स के कैपेसिटर होता है। तो पहले वाला कैपेसिटर देखते हैं, उसके लिए कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तो पहले तो देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो सोर्स जैसे करते हैं वो क्या हो जाएगा, ये वाला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें अब इसको यदि चार्ज यदि करना, सबसे पहले तो चार्ज करेंगे किसके हेल्प से, सेल की हेल्प से या फिर बैटरी की हेल्प से। इसको जब चार्ज करेंगे सेल से कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल के कारण इस वाले प्लेट पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव प्लेट के कारण इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दोनों से इसको जब चार्ज करेंगे, इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जो सेल है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना ले लिया, वी ले लिया, तो इन दोनों प्लेट पे भी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, वी आ जाएगा। अब देखो इसमें ये जो प्लेट्स है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो अपन ने लिया है, उनकी प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस जो वो कितनी मान ली मैंने, स्मॉल डी, कितनी मान के चल रहा हूँ, स्मॉल डी। अब इसको चार्ज दे रखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको जब वोल्टेज देंगे तो चार्ज पहले से प्रेजेंट है, तो इसके बीच में क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज।
यहाँ पे भी होंगी बट उसको नेग्लिजिबल मान के चलता है। आउटर मतलब इस साइड में जो ये तो पैरेलल फॉर्म है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो पैरेलल फॉर्म में होंगी, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। बट कैपेसिटर की जो कॉर्नर्स है, कैपेसिटर के कॉर्नर्स है वहां पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, मतलब जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो अब इसके लिए जब कैलकुलेट करें अपन, क्या क्या कैलकुलेट करना है अपन को, कैपेसिटेंस। फॉर्मूला क्या होता है वो ध्यान रखो, C इज इक्वल टू Q अपॉन में V। चार्ज जो कौन सा चार्ज लेंगे, जो पॉजिटिव जो प्लेट है इस वाले प्लेट पे जो चार्ज प्रेजेंट रहेगा वही चार्ज लेंगे। अब कैलकुलेट क्या करना है अपन को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे क्या रखा उसी के अकॉर्डिंग यदि सोल्व करें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है E वेक्टर, और जो दोनों प्लेट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस D दे रखी है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। V की वैल्यू चाहिए अपन को, V की वैल्यू यहाँ से कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो इसमें V E और D में क्या रिलेशन होता है, अपन ने देखा हो V इज इक्वल टू क्या होता है माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ठीक है। या फिर ऐसे भी तो शो करता ना, E इज इक्वल टू माइनस डेल V अपन में डेल R। ये तो वेक्टर फॉर्म में था, यदि नॉर्मल फॉर्म में देखें तो E इज इक्वल टू क्या होता है V अपन में D, यानी V इज इक्वल टू क्या हो जाता है E वेक्टर डॉट D, E V इज इक्वल टू E डॉट D, या फिर इसको वेक्टर को लास्ट फॉर्म में लिख देंगे V इज इक्वल टू ED। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी यहाँ पे, ये दोनों प्लेट्स हैं, कौन सी प्लेट्स हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। कौन सी है, कंडक्टिंग। अपन ने कंडक्टिंग जब गाउस-स्टोक की एप्लीकेशन पढ़ी थी उसमें देखा था कंडक्टिंग स्टेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और नॉन कंडक्टिंग स्टेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एप्लीकेशन में पढ़ी थी अपन ने, थर्ड और फोर्थ थी शायद, थर्ड एंड फोर्थ जो एप्लीकेशन थी, हाँ थर्ड और फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड कंडक्टिंग प्लेट और नॉन कंडक्टिंग शीट थी, उसमें अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी। अब यहाँ पे चार्ज दे रखा है, उसका एरिया यदि कितना मान लें ए, ये जो प्लेट्स है उनका एरिया दोनों का सेम मान लेते हैं, कैपिटल ए है, और चार्ज कितना है क्यू है, तो प्लेट दे रखे हैं तो कौन सी चार्ज डेंसिटी प्रेजेंट रहेगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू अपॉन में ए, क्या रिप्रेजेंट करता है क्यू अपॉन में, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू अपॉन में ए। और यहाँ पे जो कंडक्टिंग जो प्लेट है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो कितनी होती है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू इसमें, सिग्मा की वैल्यू इसमें यदि रखोगे तो कितना जाएगा, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A। सिग्मा की जगह क्या रखा है, Q अपॉन में A, सिग्मा की जगह Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट पहले से दे रखा था, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A। V इज इक्वल टू E की वैल्यू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A इनटू में कितना आ जाएगा, D आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ये रख दी, क्या आ गया अपने पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैलकुलेट क्या करना अपन को, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन में V, कैपिटल Q अपॉन V। V की वैल्यू ये दे रखी है, क्या दे रहा है, QD अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A। Q से Q कैंसिल आउट, होगा क्या है अब इसमें जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड में न्यूमरेटर में चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D हो जाएगा, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस जो होता है वो क्या होगा, पहला प्लेट कैपेसिटर के लिए एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। ये कब है, जब ये जो प्लेट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन से मीडियम में प्रेजेंट है, एयर मीडियम के लिए। एयर मीडियम के लिए एप्सिलॉन R की वैल्यू कितनी होती है, 1। यदि अदर कोई मीडियम दे रखा होता तो यहाँ पे क्या करते हैं, एप्सिलॉन A करते हैं। एप्सिलॉन A यदि कर रहे हैं तो एप्सिलॉन की जगह क्या काम में लेंगे, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A अपॉन में D। यानी अदर कोई मीडियम है, एयर मीडियम है तब तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D होगा, बट यदि अदर कोई मीडियम है तो उसका जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है वो कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, एप्सिलॉन R टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा, कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में स्मॉल d। ठीक है, समझ आया। अब देखो इसमें यदि कोई अदर मीडियम एयर या वैक्यूम मीडियम की जगह अदर कोई मीडियम यदि दे रखा है तो उसका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना इंक्रीज हो जाएगा, एप्सिलॉन R टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। दोबारा से देख लेना, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको सेल से कनेक्ट करके उसको चार्ज कर रहे हैं। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, एक नेगेटिव चार्ज आएगा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। ठीक है, अब इसको जब इसमें चार्ज दे रहे हैं तो अपन को पूछा है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, चार्ज अपॉन में
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। यदि आप इसको चार्ज जब कर रहे हो तो यहाँ पे प्लेटों के बीच में जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जनरेट हो जाएगी और कॉर्नर पे नॉन यूनिफॉर्म होगी, जो कि नेगलेक्ट मान के चलता है अपन। यहाँ पे आउटसाइड में इसको नेगलेक्ट मान के चलता है। तो ई वेक्टर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बेसिकली डिस्टेंस डी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी कैलकुलेट करना है। और वी यदि कैलकुलेट करें तो ई इज इक्वल टू वी अपॉन में डी होता है। तो वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई डी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए क्या करें, पहले देखो किसके का, कंडक्टिंग प्लेट के का, कंडक्टिंग प्लेट के का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होती है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर प्लेट यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी, यदि इसका एरिया कितना मान ए और चार्ज कितना है क्यू, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो, क्यू अपॉन में ए। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। ये वैल्यू जो यहाँ पे यदि रखे हैं तो ई की जगह कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ए इनटू में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट ए न्यूमरेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, डी। यानी जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, पहले प्लेट कैपेसिटर के लिए यदि मीडियम कैसा दे रखा है, एयर मीडियम है, तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। अब यदि अदर कोई मीडियम दे रखा है तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन काम लेंगे। एप्सिलॉन अपन को पता है कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर ए अपॉन में डी। यानी जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटर है कैपेसिटर का वो कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, एप्सिलॉन आर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। न्यूमेरिकल करें, न्यूमेरिकल देखो उसका। क्या बोले कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका एरिया जो तो दे रखा है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर एरिया ये दे रखा है। और जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उनकी प्लेट्स की बीच की डिस्टेंस दे रखी है 1 mm 1 मिलीमीटर। जो स्मॉल डी की जो वैल्यू, स्मॉल डी अपन ने पहले प्लेट कैपेसिटर के बीच की डिस्टेंस मानी थी, स्मॉल डी की वैल्यू 1 mm दे रखी है, 1 मिलीमीटर दे रखी है। वो कितनी है, मिली अभी बताया था, कितना लिखता है 10 की पावर -3 मीटर। अपन को कैलकुलेट क्या करना है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। पहला प्लेट कैपेसिटर अभी देखा था कितना होता है, पहला प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, एयर मीडियम के लिए बोला है। ये जो प्लेट है वो मतलब पहले प्लेट कहाँ पे रखा हुआ है, एयर मीडियम में रखा हुआ है। तो यहाँ पे एयर मीडियम के लिए जो कैपेसिटेंस होता है वो कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में स्मॉल डी। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस जब कैलकुलेट करोगे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 इंटू एरिया। एरिया कितना दे रखा है, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का कितना है 4, डिनोमिनेटर में स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या होता है 10 की पावर -3 मीटर, 10 की पावर -3 ये होगा ना। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, सोल्व करें 885 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 16 1 17, 2 8 जा 16, 16 1 17 ये हो गया। अब 10 वाली डिजिट्स को यदि सोल्व करें 10 की पावर -12, 2 डिजिट का डेसिमल -2 -12 कितना है, माइनस का 14, -14 -4 कितना हो जाएगा -18, और -18 प्लस 3, -18 प्लस 3 कितना होगा, माइनस का 15। किस क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। ये किस में आएगा, फेरेड में। ये फेरेड बहुत ही ज्यादा लार्ज क्वांटिटी है। ये 1 0 से ये कैंसिल आउट कर दो, ये माइनस का 14 बचेगा। देन उसके बाद में यदि सोल्व करें तो डिजिट के बाद में पॉइंट यहाँ पे काम में लेना है 1.77 इंटू 10 की पावर कितना बचेगा -12। और -12 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर -6 फेरेड। यानी ये क्या आ गया, कैपेसिटेंस जो कितना आ जाएगा 1.77 माइक्रो फेरेड। दोनों ही क्या माइक्रो है, 10 की पावर -6 के दोनों ही क्या है माइक्रो। ये हो गया आपकी वैल्यू। या फिर -12 है ना, पिको भी लिख सकते हैं ना उसको, सॉरी 10 की पावर -12 है, -12 है तो इसको क्या लिख सकते हैं पिको।
10 की पावर माइनस 12 है ना, 10 की पावर माइनस 12 को पिको, वो भी माइक्रो भी राइट है और पिको फेरेड भी राइट है, जो ऑप्शन आपको ऑप्शन में या फिर यहाँ तक करके आ दो तब भी राइट है माइक्रो फेरेड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे से रिलेटेड है, जो पहला प्लेट कैपेसिटर है। एक पहला प्लेट कैपेसिटर दे रखा है, उसका एरिया जो है, एरिया तो दे रखा है पहला प्लेट कैपेसिटर का 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट जो बोला है इसमें, जो डिस्टेंस है, जो पहले प्लेट कैपेसिटर के प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है, स्मॉल डी की वैल्यू दे रखी है, वही 1 मिली एम 1 mm दे रखी है, 1 मिलीमीटर दे रखी है। और अब बोला है कि इसको कितना, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसको कितना दिया जाए कि चार्ज जो है उस पे 1 नैनो कूलम आ जाए, चार्ज की वैल्यू कितनी आ जाए 1 नैनो कूलम। ठीक है, एक पहले प्लेट कैपेसिटर, उसका एरिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, उनके बीच की जो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है 1 मिलीमीटर 1 mm, और जो चार्ज की वैल्यू वो कितनी 1 नैनो कूलम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना, अब ध्यान रखना है यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे किया था, Q इज इक्वल टू क्या था, CV था, चाहे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यदि हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट आ जाएगा, C आ जाएगा, तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, CV हो जाएगा। अब ये देखो इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो Q अपॉन में C, चार्ज अपॉन में कैपेसिटर, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू Q अपॉन में C की वैल्यू कितनी होती है पहले प्लेट कैपेसिटर के लिए, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, या फिर C को पूरा ही कैलकुलेट कर ले तो वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो C इज इक्वल टू पहला प्लेट कैपेसिटर होता है उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में स्मॉल d, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस का कितना हो जाएगा 12, और एरिया जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते तो 100 का डिवाइड यानी 10 की पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई, और ये स्क्वायर दे रखा है तो 10 की पावर माइनस 4 से मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 4। डिनोमिनेटर में डिस्टेंस 1 mm दे रखी है, मिलीमीटर में क्या होता है -3 मीटर होता है। 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं 10 की पावर, मिली का मतलब क्या होता है 10 की पावर -3, तो यहाँ पे जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -3 हो जाएगा। देन 2 डिजिट के बाद डेसिमल है और यहाँ पे 2 जीरो दे रखे हैं, तो उनको जब कैंसिल आउट करेंगे तो कितना 0 से कैंसिल आउट हो गया, यानी 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 जा 22, 4 8 जा 32, 32 में 2 ऐड करोगे 34, 3 4 8 जा 32, 32 में 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 35, मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 10 -4 -16 प्लस 3 -16 प्लस 3 कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो हम इसको जब सोल्व करेंगे 354 इंटू 10 की पावर -12, 1 0 इससे लेस हो जाएगा, ये 10 की पावर 1 बचेगा, -13 प्लस 1 कितना हो जाएगा 354 इंटू 10 की पावर -12। ये वैल्यू यहाँ पे रख दो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज अपॉन में कैपेसिटेंस था, चार्ज की वैल्यू कितनी दे 1 नैनो कूलम दे रखी, नैनो क्या लिखते हो 10 की पावर -9 कूलम, नैनो कार नहीं यहाँ पे नैनो कूलम है, ठीक है, तो नैनो क्या लिखोगे 10 की पावर -9, तो यहाँ पे 10 की पावर -9 कैपेसिटेंस की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी 354 इंटू 10 टू पावर माइनस का कितना हो जाएगा 12। ये हो गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो उसको जब सोल्व करें -12 न्यूमरेटर में जाएगा +12, तो 10 की पावर -9 प्लस 12 कितना हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 3, और प्लस का 3 है उसको क्या लिखते हैं 1000, 10 की पावर 3 को क्या लिखेंगे 1000, 354 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियस यदि करें इसमें 4 का डिवाइड जाएगा नहीं जाएगा, 2 का डिवाइड यदि 500 2 1 2 रिमाइंडर कितना हो सर 1 2 7 14 2 7 14, अब डिवाइड दो 500 177 का 177 का 2 7 14 14 1 15 354 3 7 21 23 2 5 531
354 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। 10 में 4 माइनस करेंगे 6, 9 में 5 माइनस करेंगे 4, और यहाँ पे 4 में 3 1, 146। आगे जब देखें इसमें जीरो लेना पड़ेगा, जीरो लेना तो पॉइंट लगेगा आप 177 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1460 से कम आए या फिर उसके इक्वल आए, तो ऐसे डिजिट क्या हो जाएगी 1460 177। तो 9 टाइम्स यदि देखें इसको, 9 टाइम यदि मल्टीप्लाई करें, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63 में 6 ऐड करो 69, 15 1593 8 टाइम्स, तो लार्ज हो गया इससे। 8 टाइम्स यदि देखेंगे तो कितना होगा, 8 7 जा 56, 5 61 1416 चला जाएगा 1416 कितने टाइम्स आ जाएगा 2.8, इन अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा 2.8 वोल्ट आ जाएगा। यदि आगे भी यदि सोल्व करना चाहो तो इसमें 2.8 तक ही रखो, 2.8 वोल्टेज ये वैल्यू, ठीक है। अपन को दे क्या रखा था, जो पहला प्लेट कैपेसिटर उसका एरिया, जो प्लेट्स उनके बीच की डिस्टेंस 1 mm, और जो चार्ज जो है यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको जब चार्ज कर रहे हैं तो चार्ज जो है 10⁻⁹ कूलम आ गया। तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए अपने पास Q ओपन ऑफ C फॉर्मूला है। चार्ज तो दे रखा 1 नैनो कूलम पर, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। वैल्यू कितनी होती है एप्सिलॉन नॉट अपन में डी, वैल्यूज रख के सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू यहाँ पे रख दो। चार्ज की वैल्यू तो कितनी रखनी है 10⁻⁹, कैपेसिटेंस की वैल्यू 354 × 10⁻⁻12। ओके, होप है आपको ये समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू सो मच।